हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, हो रही स्टार्ट है ना? करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक, तो देखो बढ़िया। स्टार्ट करते हैं। हाँ। यहाँ पे तुमने कुछ भेजा था मुझे चैट पे, एक बार कोड फिर से शेयर कर दो, मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम्म, कर भी करता हूँ मैं। ठीक है। हम्म, हम्म। कर दिया शेयर मैंने। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। देखो तुमने यहाँ हम्म, पे क्या किया है कि दो वैल्यू ली है, x इज टू 50, y इज टू 30, और देखो तुमने यहाँ पे वेरिएबल जो लिया है टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल वैल्यू जो वेरिएबल लिया है, ये जानते हो क्या है? अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था इस बारे में कि टोटल वैल्यू क्या है, एक वेरिएबल है। हम इसको क्या कह सकते हैं, लिटरल भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी लिटरल, बताया हाँ। था, ऊपर हाँ। बताया था लिटरल कह सकते हैं। हम्म। ठीक है, ये तो हाँ, ये डेटा, टोकन्स में। अगर यहाँ टोटल वैल्यू की जगह हम यहाँ पे सम ले लेते तो भी चल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल। दो वेरिएबल एडिशन कर दिए, सब्ट्रैक्शन कर दिया, हम्म, डिवीजन कर दिया। अगर मुझे यहाँ पे इसी का फ्लो डिवीजन करना होता, फ्लो डिवीजन हाँ। करना होता है, तो मेरी स्क्रीन पे देख पा हम्म, रहे हो तुम? मेरी हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा देख है। पा रहे हो, ए डबल तो स्लैश डबल वी। तो डबल हाँ, डिवीजन कर देते तो उसका। यहाँ पे हाँ। क्या होता है, यहाँ पे मैंने जी को भी प्रिंट कर देता। तो देखो हम्म, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ही लाइन में देखो मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया है। ये जावा में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अच्छा। जावा क्या करता है, यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट नहीं यहाँ पे डिफाइन करता है जावा। जबकि यहाँ पे देखो मैंने ना इंटीजर डिफाइन किया है ना फ्लोट डिफाइन किया है। हाँ। ठीक है, तो आप जब किसी हम्म, वेरिएबल के आगे ये डिक्लेयर नहीं करोगे, इंटीजर हम्म, फ्लोट या कोई और वेरिएबल, तो आपको हम्म, पाइथन में फ्लेक्सिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ आपको हम्म, करना नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो हम्म, पाइथन होती है, जो पाइथन होती है हम्म, वो हम्म, देखो एक फीचर्स मैंने बताया था, मैं आपको नीचे दिखाना चाहूंगा। ये देखो, पाइथन जो होती हम्म, है वो इम्प्लिसिट बिहेवियर करती है। हम्म, इम्प्लिसिट हम्म, यानी फोर, एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट। हम्म, यानी मतलब इम्प्लिसिट जावा क्या करती है, इम्प्लिसिट बिहेवियर करती है। और एक्सप्लिसिट क्या होती है, बिना किसी हम्म, फोर्स के हम कोड को मान हम्म, लें कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। हम्म, जावा में हम्म, क्या करना पड़ता है, जावा में देखो ये हम्म, करना पड़ता है, मैं बता देता हूं। जावा में आपको ये करना पड़ता है, देखो इंट आपको बताना पड़ेगा। अगर सपोज दैट ये क्या लिया, फ्लोट लिया होता, 20.5 है, ये फ्लोट वैल्यू है, तो ये देखो ये मैंने फ्लोट ले लिया। ठीक है, तो देखो फ्लोट हाँ, b हाँ, इजकल टू 20.5। अब जब इसके रिजल्ट निकालोगे हाँ, तो ये देखो इंट फ्लोट जबरदस्ती लिखा हुआ है ना, तो ये तो हमें नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि ये फ्लोट है, मेरी मशीन को पता है ये फ्लोट है। क्लियर? हाँ, और देखो इंट ये पता है कि ये इंटीजर नंबर है, ये भी पता है ये हाँ, इंटीजर नंबर, बिल्कुल तो हमें ये। लिखने की क्या नीड है? हम्म, ठीक है, हम्म, इसीलिए एक्सप्लिसिट बिहेवियर होता है पाइथन के अंदर, इम्प्लिसिट हम्म, बिहेवियर जावा के अंदर होता है। ठीक है तो भाई, जावा में हमें बताना पड़ता है कि डिफाइन करना इंट पड़ता है कि ये वैल्यू है, कौन सा डिफाइन करना पड़ता है ये कि। डेटा टाइप है, कौन सा डेटा टाइप है, ये बताना पड़ता है। ठीक है भाई, ओके, बिल्कुल। ऑलराइट। देखो नेक्स्ट मैंने देखो एक कमांड लिखी है, इंपोर्ट दिस। मैंने इंपोर्ट दिस लिखा हुआ है, और ये दिस जानते हो क्या है? ये दिस वो हम्म, फाइल है जो पहले से डिफाइंड फाइल है। इस फाइल के अंदर जानते हो क्या है, इस फाइल के अंदर हम्म, ये कोड लिखा हुआ है, ये स्क्रिप्ट लिखी हुई हम्म, है। तो मैंने क्या किया, बस हम्म, इंपोर्ट दिस किया, और ये दिस कहां से आ हम्म, रहा है, सर्वर से। सर्वर पे एक हम्म, लाइब्रेरी बनी हुई है पाइथन की, और उस पाइथन की बस आप हम्म, क्या करते हो, इंपोर्ट दिस किया नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है, हम्म, आपने जैसे पाइथन का आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, तो आपके पास हम्म, लाइब्रेरी आपको मिल गई थी। और उस लाइब्रेरी जब मिल हम्म, गई, तो आपको क्या करना पड़ा, इंपोर्ट दिस। इंपोर्ट दिस। इंपोर्ट अच्छा। दिस करोगे तो ये जो फाइल है, ये जानते हो क्या है, हम्म, ये वाली फाइल आपकी दिस डॉट पी वाई से बनी हुई होगी। किससे बनी होगी, दिस डॉट पी वाई से बनी हुई होगी। और डिवाइस है। अच्छा। दिस डॉट पी वाई के अंदर ये सब लिखा होगा। ठीक है, ओके। फिर देखो, ठीक है। मैथ की तरफ आते हैं, इंपोर्ट मैथ। हम्म, देखो मैथ क्या है, एक लाइब्रेरी है। ये हम्म, ये कैसे पता चलेगा कि ये पाइथन की लाइब्रेरी है हमारे पास? तो हाँ, ये पाइथन की हाँ, लाइब्रेरी आप बस इतना जानो, क्योंकि हम आगे बताएंगे आपको कि ये कैसे पता चलेगा। आपको बस हम्म, इंपोर्ट मैथ करोगे, क्योंकि प्री डिफाइंड हम्म, लाइब्रेरी है।
सिस्टम डिफाइंड लाइब्रेरी है, हमें पता है कि मैथ एक लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर, तो हमने बस इंपोर्ट मैथ कर दिया और मैथ की देखो कौन कौन से फंक्शन हमें मिल गए। तो हमने dir जो मैथ कमांड चलाई है ना, इससे ये पता चल जाएगा मैथ के अंदर कौन कौन से और फंक्शन अवेलेबल है। जैसे सपोज दैट मुझे क्या करना है, पाई की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे पाइथन के अंदर पाई की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती बिना इंपोर्ट मैथ किए, ठीक है। तो पाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको इंपोर्ट मैथ करना पड़ेगा और प्रिंट में मैथ डॉट पी करना पड़ेगा। देखो मैं करके दिखाऊंगा, देखो ये dir मैथ लिखा है, फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ डॉट, अब देखो क्या तुमको पाई की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे देखो, देखो शो हो रही है, देखो ये चेक हो रही है, देखो देखो ये पीआई। अब देखो मैथ डॉट पीवाई को हमें पीआई को एक्सेस करना है, पाई की वैल्यू हमें पता है, पहले से पता है कितनी होती है, तो हमने मैथ डॉट पीआई किया, देखो 3.14 आ गया। इतने भी फंक्शन हो, आप यहाँ पे मान लेते हैं, अगर मैंने कहा मैथ डॉट फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल मैथ का निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बस जिसका जिस नंबर का निकालना है उस नंबर को ब्रैकेट के अंदर दे दो, देखो देखो 120 आ गया। समझ पा रहे हो, देखो ये मैथ मैं तो भूल भी चुका हूँ पाई क्या था, फैक्टोरियल क्या है। अच्छा ओके, तभी मैंने कहा कि 10th 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक अगर मिल जाए तो आपके लिए वेल एंड गुड होगा। और मैथ तो मैंने हिंदी में पढ़ा हुआ था। कोई बात नहीं, पहले मैथमेटिक्स में आपको फैक्टोरियल मैथ, क्योंकि किसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब अच्छी हो जाती है तो क्योंकि उसकी मैथ अच्छी है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मैथ को थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ धीमे धीमे फिर से रिवाइज करना थोड़ा थोड़ा शुरू करो, तो कहीं ना कहीं आप उस पे पीक पॉइंट पे पहुंच जाओगे। अभी मैंने आपको इंटरव्यू के लिए आपको एक लिंक भेजा था, देखा था? हाँ भेजा है। एक दिखाता हूँ फिर से, देखो तुम्हें मेरी स्क्रीन शो हो रही है, मेरा व्हाट्सएप शो हो रहा है। हाँ, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये देखो ये दिख रहा है, अप्लाई टुडे हाई पैकेज अप टू 30 lakhs per annum, ALA Tankor software off campus drive and engineer AI and ML, BTech ME MTech और 2018 19 20 21 वाले पास आउट वाले बंदे भर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेशर्स है, सैलरी देखो 22 से 30 लाख रुपए पर एनम, और लोकेशन क्या है, चेन्नई। वर्चुअल मोड पे लोकेशन सब इंटरव्यू होगा और उसके बाद 16 मई तक ड्राइव डेट है। तो यार ये देखो इतना बड़ा पैकेज मिल सकता है अगर तुमने ये पूरा अच्छे से कोर्स कर लिया, तो ये पैकेज तुम आराम से कहीं ना कहीं अच्छी इंटरव्यू में। अभी तो देखो बीएससी तुमने क्या किया हुआ है, बीएससी बीकॉम क्या किया हुआ है? बीएससी इन आईटी। हाँ बीएससी इन आईटी, ठीक है। बीएससी आईटी जो है वो थोड़ा सा इक्विवेलेंट होता है बीटेक के, ठीक है। तो जब भी कोई ड्राइव आएगी तो मैं बताऊंगा बीएससी आईटी के लिए, या जहाँ पे इक्विवेलेंट होगा बीएससी आईटी। क्योंकि बीटेक तो बीएससी आईटी किया है वो भी रेगुलर नहीं है, तो इसलिए क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम, नॉलेज होनी चाहिए बस, ठीक है। ये नहीं कहते कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपको 12th भी हो ना तो भी चलेगा, मगर आनी चाहिए चीजें। कॉलेज क्या करता है, क्राइटेरिया लगा देता है, कॉलेज के बाहर जाओगे ऑफिस ड्राइव में कोई क्राइटेरिया नहीं, ठीक है। ओके डन। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मल्टीपल असाइनमेंट्स करने की कोशिश की है। देखो मैंने क्या किया है, पहले मैं क्या करता था, a इक्वल टू, देखो ऐसे करता था ना, a इक्वल टू 1 करता था तो 1 की वैल्यू a में स्टोर होती थी। अभी मैंने क्या किया है, b इक्वल टू c इक्वल टू 1 कर दिया है। तो जानते हो क्या है, ये 1 की वैल्यू जो है वो c में स्टोर हो गई, c की वैल्यू b में स्टोर हुई है और b की वैल्यू a में स्टोर हुई है। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे अब ए भी करूंगा तो मुझे 1 ही वैल्यू शो करेगा। हाँ, अब किसी को भी प्रिंट करोगे तो 1 ही आएगा। सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, ये क्या कहलाता है, सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, मतलब वैल्यू हमारे पास एक है और देखो मल्टीपल वेरिएबल्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ a, b इक्वल टू 1, 2 दिया है, तो ये क्या है, मल्टीपल वैल्यूज है मल्टीपल वेरिएबल के लिए,
ठीक है। तो देखो a कॉमा बी दिया है इक्वल टू 1 कॉमा 2, तो इसका मतलब है 2 की वैल्यू जो है b में स्टोर है और 1 की वैल्यू कहाँ स्टोर है, a में। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है, मल्टीपल वैल्यूज असाइन करते हैं हाँ, ये देखो ये तीन, ये आपके, प्रिंट। ये देखो ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर देखो मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, और स्वैपिंग कैसे कराते हैं। जैसे a कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए है, तो a की वैल्यू जो है b में स्टोर है, b की वैल्यू a में स्टोर है, तो स्वैपिंग करने का तरीका यही है यहाँ पे पाइथन में, a कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। एक सिंगल वैल्यू टू, देखो जो अब ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, मतलब जो सिलेक्टेड वाली फर्स्ट लाइन है, सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, वो तो हमारा ऊपर हो गया, ठीक है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ हाँ। और जो सेकंड वाला है a मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, वो a कॉमा b इज इक्वल टू a और 2, ठीक है। थर्ड वाला कैसे है, वैल्यू ऑफ एंड b इज स्वैप्ड, थर्ड वाला कैसे, लास्ट वाली लाइन, मतलब लास्ट कि वाला a की ये है, वैल्यू क्या है b है और b देखो की a वैल्यू की a। वैल्यू, देखो a कॉमा बी लिखा है ना, अगर हम यहाँ पे जो भी वैल्यू देते, मान लेते यहाँ पे हम दे देते 1 कॉमा 3, तो b की वैल्यू क्या होती, 3 होती ना। b की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 3 होती ना। हाँ, 3 तो होती। देखो 3 होती, तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ हम लिख दे a लिख दे, सॉरी यहाँ पे हम लिख दे a लिख दे, और यहाँ पे हम क्या लिख दे, b लिख दे। तो देखो जो भी b की वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पे, b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये वाले b की वैल्यू, ये वाले b की वैल्यू, ये वाली b की वैल्यू होगी a a होगी, हाँ, और ये वाले a की वैल्यू क्या होगी, b होगी। b होगी। समझ पा रहे हो ना स्वैपिंग केस कैसे हो रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, अगर मैं प्रिंट a करता हूँ तो b आएगा, और हाँ प्रिंट b करता हूँ तो क्या आएगा, a आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। हाँ, देखो देखो, लेट्स सी, देख लेते हैं, ये देखो, मगर यहाँ पे देखो ए बी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर क्या है ना, ऊपर देखो 1 और 2 डिफाइन है ना, हाँ हाँ ये हाँ 1 और 2 कॉपी हो गया ना। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हाँ होगी, हाँ अब हाँ देखो ए किया ना, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अब ए की वैल्यू हाँ, जो भी है वो एक 1 है। हाँ, देखो 1 है, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, देखो दिखाता हूँ, 1 है। देखो 1 है, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 है। तो देखो लास्ट में 1 हाँ, और 2 आ रहे हैं लास्ट में, ये पहले वाला रिजल्ट शो हो रहा है 1 1, ओके। ऊपर वाला शो हो रहा है। तो प्रिंट की वैल्यू प्रिंट a की वैल्यू b भी तो है, और प्रिंट a की वैल्यू 1 भी है, तो हाँ, तो तुम्हें वैल्यू डाउट हमें कहाँ 1 है, और b डाउट दो कहाँ है तो, ये बताओ, क्योंकि ऊपर मुझे भी डाउट ये है। ये है हाँ, ना, ये मुझे एक्चुअल डाउट में, ये है। देखो मुझे ये देखो, ये चीज मैंने ऊपर डिफाइन कर रखी है ना, इसलिए रिजल्ट ऐसा आ रहा है। मैं अभी रुको, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। सपोज दैट ये लिखा हुआ है, देखो a कॉमा बी इक्वल टू क्या लिखा है, 1 कॉमा 2, ठीक है। और हाँ हाँ, देखो 2 की वैल्यू, देखो 2 कहाँ स्टोर हो रहा है, 2 b में स्टोर हो रहा है, b में, हाँ, और 1 कहाँ स्टोर हो रहा है, a में स्टोर हो रहा है। a में, हाँ, तो ठीक देखो है, अब हमारे पास a और b की वैल्यू पता चल गई ना हमें, a की वैल्यू 1 है, b हाँ, की वैल्यू 2 है, ठीक है। 2 है, अब देखो हाँ मैंने क्या किया, स्वैपिंग कर दी, स्वैपिंग का मतलब b की वैल्यू चेंज कर दी a में, और a की वैल्यू चेंज कर दी b में। देखो मैंने हाँ ये जो a लिखा है, ये वाला लास्ट हाँ वाला a, ये लास्ट वाला a हाँ, कहाँ है, b में स्टोर हो रहा है, b में स्टोर हो रहा है, और b वाला जो है वो a में स्टोर हो रहा है। a में स्टोर हो रहा है। तो अब ओके, इसका तो मतलब, वो इनकी हाँ, वैल्यू भी फिर वैल्यू चेंज भी हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। देखो अब ये देखो a की वैल्यू मैंने पूछी है यहाँ पे, तो 2 हो गई ना, हम्म, मगर पहले a की वैल्यू कितनी थी, हम्म, 1 थी, देखो। पहले 1 थी, और हाँ देखो ये फिर ऊपर वाला हमने, जो मैंने कर्सर हाँ, किया है, देखो कर्सर किया है वहां पे, देखो a की वैल्यू 1 है, और जो मगर आंसर हम्म, क्या आ रहा है, a प्रिंट a किया तो 2 आ रहा है, तो स्वैप कर 2 आ दिया ना रहा है। मैंने। अगर मैंने हाँ हाँ, मैंने प्रिंट b किया होता, मैंने प्रिंट b हम्म, किया होता, तो क्या आता, 1 आ जाता। इसकी 1 वैल्यू, हाँ, 1 आएगा। देखो 2 और 1 आ गया। क्लियर है भाई, हाँ, क्लियर है, बिल्कुल मेक क्लियर है। सेंस ना। हाँ हाँ, देखो बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों, इंटरप्रेटर लैंग्वेज सीक्वेंस से हाँ चलता आ रहा है ऊपर से नीचे बिल्कुल में, ओके। बिल्कुल, श्योर श्योर, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम्म, ये वेरिएबल स्कोप लाइफ टाइम लोकल वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे बस मैंने ये बताने की कोशिश की थी, ये फंक्शन कैसे बनाते होंगे पाइथन के अंदर, तो याद रखना, हम्म, फंक्शन हम डेफ से बनाते हैं, यहाँ पे डेफ हम्म, कीवर्ड, डेफ कीवर्ड से बनाते हैं।
जो कीवर्ड मैंने देखो यहाँ पे शो किया है ना, ये देखो ये कीवर्ड शो किए है, तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो डेफ कीवर्ड दिख रहा है, देखो ये देखो हाँ दिख रहा है। ये डेफ कीवर्ड क्या यस है, यस ये फंक्शन बनाने का काम करता है। फंक्शंस ठीक है, पाइथन के अंदर फंक्शन बनते हैं तो ये डेफ से बनते हैं। अभी हम फंक्शन वाला जैसे मैंने ऊप्स के कॉन्सेप्ट बताए थे ना कि बाद में पढ़ेंगे, ऐसे ही मैं फंक्शन ऊप्स से पहले फंक्शन सिखाऊंगा आप लोगों को, फंक्शन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी ये दोनों स्लाइड, ये जो दोनों प्रोग्राम है, ये आप मतलब ये समझो तुम्हारे लिए नहीं है, ये अभी समझो कि इसको होल्ड पे रखो, बस ये समझो कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, डेफ कीवर्ड से। डेफ कीवर्ड क्लियर, ठीक है क्लियर है। और हाँ ये हमारे क्या थे जो भी हमने जो इंपोर्ट कर रहे थे, उनको हाँ, हम बोल क्या रहे थे, क्या नाम था उसका ना, मैं नाम भूल ये गया। जैसे चीज, इंपोर्ट हमने मैथ ये किया है, हाँ ये ये मैथ हमारे विथ मॉड्यूल है, और कीवर्ड मॉड्यूल मॉड्यूल यस मॉड्यूल। यस मैथ को क्या कहते हैं यहाँ पे, मॉड्यूल है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, मॉड्यूल लाइब्रेरी कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। समझ गए? बिल्कुल फंक्शन, बिल्कुल डन फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, डेफ से। डेप्थ से ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेटा टाइप की बात करते हैं, नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप मैंने बताया था 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो इंटीजर नंबर तो मैं पता ही चली गया है कि अगर ये इक्वल टू 10 लिखा है तो इंटीजर नंबर है, अगर 10.0 लिखा है तो फ्लोट है, और कॉम्प्लेक्स अगर लिखा है तो कॉम्प्लेक्स हमेशा ऐसे लिखते हैं, याद रखना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट जो आएगा ना वो ऐसे आएगा, देखो a प्लस आई बी, ए प्लस सॉरी बीजे, ए प्लस बीजे। देखो ये देखो रिजल्ट दिख रहा है ए प्लस आई बी का। ये देखो मैथ में जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना तो वहां कॉम्प्लेक्स नंबर था, याद है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे डिफाइन करते थे, ए प्लस आई बी। मगर यहाँ पाइथन के अंदर देखो जो आई होता है ना, देखो ये जो ए लिखा है ना, ए क्या है हमारा, 10 है। ठीक है, तो ये हमारा रियल नंबर कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल नंबर। और ये जो 5 लिखा है ना, ये 5 लिखा है ना, ये 5 क्या है, ये 5 बी है। और ये जे क्या लिखा है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता, ये देखो फॉर्मूला है ये वाला, ये जे बी, ए प्लस जे बी ऐसे लिखा होता, तो याद करना ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्म में पैटर्न में तो आ रहा है। देखो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, और जे डिनोट हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये चीज थी। अगर मैं इसका क्या करूं, मैं देखो यहाँ पे मेरा मैथ बहुत वीक था, तो कोई बात नहीं, जितना पर नहीं है, अब पढ़ूंगा मैथ तो समझ में आएगा, समझ में आएगा। सर देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ए इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 10,5 किया है। ठीक है, ये दिया है, और मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू आ जाए, ए की वैल्यू निकल के आ जाए, प्रिंट ही करा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और देखो इसका रिजल्ट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो क्या आएगा। कॉम्प्लेक्स देखो 10 प्लस 5G, समझ पा रहे हो? हाँ बट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो ठीक होगा, प्लस 10 प्लस 5J कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो ये मैथ का रूल है, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बस आपको जितनी जरूरत है मैं उतना ही बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, जितना नीड है उतना पढ़ो। ठीक है, देखो ये मेरी पहली क्लास थी यहाँ तक, फिर इसके बाद की चीजें नीचे मैंने नहीं कराई थी, मगर मैं आपको बता देता हूँ ये क्या था। स्ट्रिंग, देखो लास्ट टाइम पे मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप कराया था, याद है? हाँ हाँ। तो देखो मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया है। स्ट्रिंग क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कई सारे सिंबल मिलके एक सीक्वेंस बनता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है, वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग इन सिंगल कोट। अगर हमें स्ट्रिंग लिखनी है तो सिंगल कोट में लिख सकते हैं, या डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, डबल कोटेड में लगा के। बोथ आर सेम इन पाइथन, क्योंकि पाइथन में कैरेक्टर नहीं होते, पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता। अगर आपसे कहा जाए, ऐसे कहा जाए, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आपको ये कहा जाए कि बी इज इक्वल टू, ले लो सिंगल कोट में कैपिटल ए। ठीक है, तो देखो कैपिटल ए क्या है, कैरेक्टर है। हाँ। और मैं इसका डेटा टाइप निकालना चाहता हूँ, टाइप ऑफ टाइप, देखो टाइप ऑफ बी।
तो ये जी टाइप किस टाइप का डेटा टाइप है ये पता चल जाएगा यहाँ से। स्ट्रिंग है। देखो हाँ स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर हाँ नहीं होता, ये तो सिंगल कैरेक्टर है ना, इसलिए देखो स्ट्रिंग दे हम्म, दिया इसने। ठीक है, हम्म, हम्म, ओके। ठीक है डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग सिंगल कोटेड या डबल कोट से, ठीक है, बोथ डबल आर कोटेड। सेम इन पाइथन। ठीक है, ठीक है। फिर देखो, देखो यहाँ पे एक कंप्यूटर साइंस नाम से एक स्ट्रिंग ली हुई है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे क्या हम्म, किया गया है, देखो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे सी पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे ओ पड़ा हुआ है, एम इंडेक्स पे, एम पे क्या पड़ा है, 2 पड़ा हुआ है, 3 टू 4 पड़ा 5 हुआ है, 6, और थ्री देखो ये एक फोर स्पेस फाइव। दिया हाँ हुआ है, बीच में एक स्पेस दिया हुआ है, देखो ये देखो एक हाँ स्पेस दिया है, देखो अब ये हाँ जो स्पेस हाँ है ना, जानते हो इसका भी एक कोई नंबर होगा, इंडेक्स नंबर होगा। इंडेक्स वैल्यू होगी इसकी। हाँ इंडेक्स नंबर होगा। हाँ ठीक है, तो अब मैं ये कह हाँ रहा हूं कि ये जो एस टी आर इजिकल टू एस टी आर वन ले लो हमेशा। हाँ देखो आपको पता है ना, आपका डेटा टाइप एस टी आर है, तो याद हाँ रखना कि प्रिंट में हम एस टी आर वन अगर करें, यहाँ पे एस टी आर वन करें तो ये प्रिंट हो हम्म, जाएगा कंप्यूटर हम्म, साइंस। तो देखो यहाँ पे हम्म, आउटपुट जो आ रहा है, देखो कंप्यूटर साइंस आ रहा है, जैसा लिखा है वैसा हम्म, शो हो रहा है। देखो कंप्यूटर साइंस हम्म, आउटपुट में देखो शो हो रहा है। अब हाँ देखो दूसरी लाइन देखो, प्रिंट में क्या लिखा है, वन, एस टी आर हाँ वन और जीरो। हाँ ये बात समझ में आ रही है। हम्म, तो मैं क्या कह रहा हूं कि हाँ जीरो इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर पड़ा हो वो आउटपुट निकल के आ जाए। हाँ तो जीरो हम्म, इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, सी। देखो सी रिजल्ट पड़ा पे हुआ देखो, है। रिजल्ट पे देखो। सी हाँ फिर देखो तीसरा दूसरा देखो, मैंने 1:3 किया है। 1:3 का मतलब है यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, स्लाइसिंग। यहाँ पे एरो बना ओ के से लिख लो। लेके। यहाँ देखो, नहीं ऐसे हाँ समझो, अभी यहाँ पे इस बात को समझो। अगर 1:3 या कुछ भी ऐसा कोलन लगा के कुछ दे दिया है, तो समझ जाना स्लाइसिंग करवा रहा है वो। क्या करा रहा है, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग। रेंज स्लाइसिंग करा रहा है, रेंज स्लाइसिंग। तो रेंज स्लाइसिंग क्या होती है, ये देखो वन स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन क्या है मेरी 1, और एंडिंग वन पोजीशन मेरी है लेंथ -1। लेंथ यू। जो भी लेंथ दी है उसकी -1, मतलब 3 लेंथ दी है तो उसका -1 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 1:2 आएगा ना रिजल्ट। तो हाँ 1:2 पे देखो क्या पड़ा हुआ है, 1 देखो ओ पड़ा है और 2 ओ पे एम है पड़ा है, एम पड़ा है। एम तो थोड़ा है। देखो तभी तो देखो हाँ ओ एम आया। ओ एम आया। ठीक है, क्लियर है। देखो क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो 3 कोलन दिया है, 3 कोलन, हाँ मतलब स्टार्टिंग हाँ विद 3, एंडिंग नहीं डिफाइंड है। तो एंडिंग नहीं हाँ डिफाइंड है तो एंडिंग। एंड तक ले जाओ। तो 3 से स्टार्ट करो, देखो 0 पे सी है, 1 पे ओ है, 2 पे एम है, और पी से स्टार्ट थ्री करो, पे साइंस सी। तक ले जाओ। तो देखो प्यूटर साइंस आया, प्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आया। यस क्लियर। अब देखो करेक्ट। यहाँ पे देखो एस टी आर वन मल्टीप्लाई 3 दिखा हुआ है। ठीक है, एस टी आर वन मल्टीप्लाई 3 का मतलब है रिपीटिशन ऑपरेटर। मैंने उस दिन बताया था कि स्ट्रिंग के अंदर हाँ एक ऑपरेटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक ऑपरेटर को एस्ट्रिक। रिपीटिशन ऑपरेटर कहते हैं। कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, रिपीटिशन ऑपरेटर। तो रिपीटर। रिपीटिशन ऑपरेटर रिपीटेशन क्या करता ऑपरेटर। है, ये मल्टीप्लाई 3 करा रहा है, तो कंप्यूटर साइंस को 3 बार प्रिंट कर देगा। ठीक है, 3 बार देखो कंप्यूटर साइंस आ रहा होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हाँ लास्ट में देखो मैंने क्या किया है, STR1 किया है, और साथ में क्या किया है, हाँ सुनील कर दूंगा। अगर मैं सुनील एक स्ट्रिंग ऐड करना चाहता हूं, तो ये हाँ देखो ये एक स्ट्रिंग है, STR1 है ना, एक स्ट्रिंग है। हाँ हाँ और देखो हाँ सुनील भी एक स्ट्रिंग है। तो ये देखो एक फीचर्स मैं हाँ लगा रहा हूँ, कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन का मतलब हाँ होता है जोड़ना, दोनों स्ट्रिंग जुड़ दोनों जाएंगी। कंबाइन करना। आंसर देखो क्या आएगा, अब देखो फाइनल रिजल्ट देखो, कंप्यूटर साइंस सुनील आ रहा है लास्ट में देखो, हाँ हाँ आ रहा है, ऐड हो गया। आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे 3 फीचर्स तुम्हें समझने वाले हैं, रेंज स्लाइस, रिपीटिशन ऑपरेटर, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, अगर तुमसे पूछता है इंटरव्यू में कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। कौन कहते ठीक है भाई, हैं। यस। ओके। और एक सेकंड ऊपर करना। ये तो सारी हाँ, कमांड में जाएगी, बट ये क्या है, प्रिंट अंडरस्कोर एस टी आर, जिसको रेड किया हुआ है, ये ये वाला, रन नहीं हो रही है ये क्या वाला, इसमें? ये वाला, हाँ ये ये देखो, रन नहीं हो रही है क्या? ये रन नहीं हो रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है। आप यहाँ पे चाहते हो, आप यहाँ पे चाहते हो मैं लिखा जाए माई रिजल्ट, देखो ऐसा आ जाए। तो देखो रिजल्ट में देखो चेंज आएगा, देखो क्या आएगा, देखो अब क्या आया, माई रिजल्ट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस ओके। अगर मैंने माई रिजल्ट हाइफन लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो रिजल्ट देखो ऐसा आएगा। हाँ देखो चेक करना, देखो
ये आपका डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले, और वो क्या हो रहा है, रन हो रहा है। ठीक है, डिस्प्ले और रन होने में अंतर है। डिस्प्ले का मतलब होता है कि जो भी सिंगल कोट में तुम लिख दोगे वो प्रिंट हो जाएगा, वो प्रिंट होगा। और जो अगर तुमने str1 आउटपुट निकालना चाहते हो तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा आउटपुट। देखो 0 1:3 इस तरह की चीजें। तो आपको याद रखना, कॉमा से हम इसको सेपरेट करते हैं। देखो कॉमा के पहले जो भी चीज तुम लिखोगे वो तुम्हारी आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी। जैसे तुम यहाँ लिखो, ऐसा लिखो, ये लिखो, सपोज ऐसा लिखना तो कोमा से पहले मैं समझ गया, कोमा से पहले जो डिस्प्ले कराना है वो लिख दो, और बाद के जो हमें स्क्रिप्ट रन करानी है वो लिख दो। हाँ हाँ, माई स्क्रिप्ट ऐसे लिख हाँ सकते हो, माई स्क्रिप्ट। हाँ ठीक है, मतलब हाँ माई स्क्रिप्ट, तो तुम ये जान सकते हो ना कि क्या लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। हाँ तो हाँ, ये इसीलिए डिनोट किया गया है। क्लियर? क्लियर क्लियर है। क्लियर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। देखो बूलियन डेटा टाइप की बात की गई है। बूलियन डेटा टाइप यहाँ पे दो टाइप का होता है। बूलियन डेटा टाइप यहाँ पे ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, फॉल्स होता है। तो ट्रू फॉल्स से हम इसको डिनोट करते हैं। मेरे पास स्ट्रिंग क्या दी है, str1 दिया हुआ है, COMPSC मान लेते हाँ ये दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, b इक्वल टू क्या दिया है, str1। देखो str1 डॉट इज अपर फंक्शन लगा दिया। इज अपर क्या करता है, ये बता देता है कि पहला लेटर ये पूरे सारे अपर लेटर में है कि लोअर लेटर में है। ओके। देखो ये लोअर केस में है ना सारे, हाँ लोअर केस में है। तो देखो रिजल्ट लोअर केस के हिसाब से ही आएगा। देखो, तो यहाँ पे ये तो अभी इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए दे रहा है क्योंकि ऊपर मैंने स्ट्रिंग नहीं किया। ऐसे मैं कमेंट मार देता हूँ ऊपर वाली चीजों को, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अब देखो रिजल्ट, ये देखो फॉल्स आया। अगर मैं यहाँ पे इज लोअर कर देता, इज लोअर, देखो तो रिजल्ट ट्रू आता, क्योंकि सारे लोअर केस में है। देखो, और तो ट्रू आता ना रिजल्ट, क्योंकि इज लोअर किया ना। देखो मैंने ट्रू रिजल्ट आ गया। अगर मैंने इज अपर किया तो अगर मान लेते मैं इसको क्या करता हूँ, सारा अपर कर देता हूँ। देखो मैं इसको सारा अपर कर देता हूँ, बुली नहीं है, मतलब कि एक तरह से वो ट्रू हमें बता फॉल्स रहा में है कि रिजल्ट देगा, ट्रू फॉल्स ट्रू में रिजल्ट फॉल्स में देगा। रिजल्ट देगा। हाँ तो देखो ये सारे अपर केस में है। तो देखो अगर मैं हाँ इसको इज अपर कर दूं, इज अपर का मतलब होता है कि ये अपर केस में रिजल्ट देगा, अपर केस का। तो हाँ ये देखो सारे अपर है तो हाँ, ट्रू दे देगा ना। ट्रू दे देगा बिल्कुल। आज समझ पा रहे हो, दैट इज अ बूलियन ऑपरेटर। ये इस तरह से ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देता है। ठीक है, ओके। ये एग्जाम्पल है बूलियन। समझो ये रिजल्ट कैसा देता है, ट्रू या फॉल्स में। कैसे रिजल्ट देता है, ट्रू ट्रू या फॉल्स में। या फॉल्स में, फॉल्स। ठीक है भाई। बूलियन ऑपरेटर्स। देखो ओके। नेक्स्ट देखो, लिस्ट डेटा टाइप। अभी हमने लिस्ट पढ़ाया नहीं है, मगर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम हैज इट्स इंडेक्स वैल्यू। डिनोटेड बाय बिग ब्रैकेट, ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट। तो देखो बिग ब्रैकेट बिग क्या होता ब्रैकेट। है, ये देखो रेक्टेंगल ब्रैकेट होता है ना। तो लिस्ट को हमेशा, मैंने बताया था ना उस दिन, लिस्ट को बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इसके अंदर एलिमेंट कैसे करते, कॉमा लगा के। और ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल है, वेरी गुड। ये क्या है, म्यूटेबल है। तो लिस्ट इज इक्वल टू 6,9। अगर मैं लिस्ट जीरो इंडेक्स पे मैं 55 चाहता हूं, जीरो इंडेक्स पे मैं क्या चाहता हूँ, 55 चाहता हूं, मगर लिखा कितना है, 6। तो ये म्यूटेबल की प्रॉपर्टी है। देखो अब यहाँ पे लिस्ट जीरो इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। देखो चेक करके देखते हैं। ये कह रहा है कि ऊपर कमेंट मारो। हाँ मतलब कि 6 की जगह हमने 55 कर दिया है ना। हाँ, अब ये तभी हो सकता है जब म्यूटेबल प्रॉपर्टी हो। अगर यही चीज टपल म्यूटेबल होती, प्रॉपर्टी। देखो ये चीज मैं क्या बना रहा हूँ, देखो टपल, देखो टपल। टपल यस। इम्यूटेबल होती है, याद रखना। हाँ पैरेंथेसिस। हाँ इम्यूटेबल है, ये चेंज नहीं होगा। हाँ ये चपल चेंज नहीं होगी। देखो अब 6,9 है, और तुम क्या चाहते हो हाँ कि इसको चेंज करना चाहते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, टपल 0 कर देता हूँ। तो देखो एरर देगा। ये देखो टाइप एरर आ रही है। टाइप एरर का मतलब होता है, उस दिन बताया था मैंने, कि जब डेटा टाइप हम हाँ चेंज नहीं कर सकते तो टाइप एरर मार देता है। ठीक है, टाइप एरर करेक्ट। कब आती है, जब हम डेटा टाइप चेंज करने की कोशिश करते हैं। यस। तो ये क्या है, इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। इम्यूटेबल है इम्यूटेबिलिटी का, टपल। इम्यूटेबल टपल है। ठीक है भाई, तो हम लिस्ट के केस बिल्कुल। में भी बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ जी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। पैरेंथेसिस। नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है टपल के बारे में बताया है। देखो
Tuple is an immutable Python object. Immutable Python object mean you cannot modify the contents of a tuple once it is assigned, but denoted by parenthesis. क्या? तो टपल देखो मैंने क्या लिखा है 66 और 99 लिखा है। मैंने क्या किया है टपल 0 पे मैं TUP लिखा है, वेरिएबल लिया है TUP, और मैंने देखो 0 इंडेक्स पे मैं क्या चाहता हूँ 3 चाहता हूँ, तो आ जाएगा? नहीं आएगा क्योंकि टपल नहीं आएगा, इनवैलिड सिंटैक्स है। ठीक है, तो ये टपल का इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो इनवैलिड सिंटैक्स तो ऊपर की वजह से आ रहा है, मगर अभी देखो एरर शो की रियल वाली, ये देखो टाइप एरर आया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकता वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेट अभी पढ़ाया नहीं मगर थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। सेट क्या होता है? एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम होते हैं, इम्यूटेबल होता है, मैंने बताया था उस दिन, याद है? तो सेट क्या है? इम्यूटेबल आइटम होते हैं, और इसमें देखो ये 11 22 33 22 है ना, तो अनऑर्डर्ड तो है मगर देखो यूनिक होने चाहिए। तो देखो रिपीट हो रहे हैं ना, देखो रिपीट हो रहे हैं ना 2222, तो जब रिजल्ट आएगा ना तो ये नंबर रिपीट नहीं होगा, नंबर रिपीट नहीं होगा। देखो रिजल्ट शो हो रहा है 33 11 22, अनऑर्डर्ड आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। देखो डिक्शनरी बाय करली ब्रैकेट, हाँ डिक्शनरी की बात कर लेते हैं। डिक्शनरी की बात कर लेते हैं। डिक्शनरी क्या होता है? की वैल्यू की बात कर रहा था ना मैं उस दिन। की वैल्यू क्या होती है? की देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है और वैल्यू उसका कंप्यूटर साइंस है, और देखो मैंने की क्या ली है? क्लास ली है, और वैल्यू क्या ली है? 11 ली है। तो जब इसको प्रिंट करोगे ना तो ये डिक्शनरी बन जाएगी, की वैल्यू। तो अगर मैं चाहता हूं कि सब्जेक्ट हमारा प्रिंट हो जाए, देखो मैंने क्या किया है? डिक्ट और बिग ब्रैकेट में क्या लिया है? सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या चल रहा है? इंडेक्स नंबर आइडेंटिफाई कर रहा है ना। अगर मैं देखो लिस्ट में क्या कर रहा था, ऊपर 0 इंडेक्स डाल रहा था ना, जो भी 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो उठ के आ जाती थी, है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्ट में मैंने सब्जेक्ट डाल दिया, और सब्जेक्ट में क्या वैल्यू पड़ी है? कंप्यूटर साइंस। तो देखो आंसर क्या आएगा, एक मिनट रुको बताता हूँ। देखो कंप्यूटर साइंस, अभी एरर आ रही है क्योंकि किसी वजह से एरर आ रही है, मैं देख लेता हूँ किस वजह से एरर है। इनवैलिड सिंटैक्स है क्लास। अच्छा ओके, क्लास नहीं दे सकते, क्लास नहीं दे सकते। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट। अच्छा ओके, देखो यहाँ पे केस सेंसिटिव का एरर आ रही है। देखो मैंने डबल कोट लिया है और सिंगल कोट भी लिया है। देखो सिंगल कोट लिया है, या तो डबल कोट लो या सिंगल कोट लो, एक ही जैसे चलेगा। तो देखो कंप्यूटर साइंस के अंदर यहाँ पे मैंने सिंगल कोट लिया हुआ है। आप देखो रिजल्ट देखना, देखो यहाँ सब्जेक्ट आया, कंप्यूटर साइंस आ गया, क्योंकि हमने डिक्ट सब्जेक्ट किया था ना। यहाँ पे डिक्ट सब्जेक्ट में क्या आया? कंप्यूटर साइंस आ गया। क्लियर? और ऊपर ये देखो प्रिंट किया था तो पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई थी। ठीक है, और देखो मैंने अगर ये देखो क्लास की वैल्यू, क्लास 1 की अगर वैल्यू चाहता हूं मैं यहाँ से, तो क्लास 1 की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो गेट करना चाहता हूँ क्योंकि डिक्शनरी हमें पढ़ा नहीं रहे, इसलिए देखो क्लास 1 में 11 पढ़ा हुआ है, देखो बता दिया उसने। ठीक है, ओके। मेरे को सुनो सब्जेक्ट आ गया, क्लास आ गई, बट जो वो ऊपर दिखा रहा है, हमने नीचे वाला तो कमेंट किया हुआ था, ठीक है। कमेंट करने के बाद जो पहले वाला जो हमने रन कराया था उसमें हमें क्लास भी आ रहा था। क्लास क्यों आ रहा था? हमें तो ओनली देखो प्रिंट सब्जेक्ट नहीं, कहाँ क्लास आ रहा है? देखो 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 कहाँ क्लास आ रहा था बेटा। देखो देखो भाई ये सब्जेक्ट है और ये कंप्यूटर साइंस है। तो देखो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस आ रहा है। देखो ऊपर वाले की बात कर रहा है, ऊपर वाला। हाँ ऊपर वाले की है। ये देखो ये इसलिए आ रहा है, ये देखो प्रिंट डिक्ट लिखा है, प्रिंट डिक्ट। हाँ इसकी वजह से आ रहा है, पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर दे रहा है। ओके हमने डिक्शनरी को वो वहाँ पे पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर दे रहा है। अगर हम सपोज इसको यहाँ से कमेंट मार दें, मान लेते, देख लो इसको कमेंट मार देते हैं तो नहीं आएगा। अब आएगा, नहीं आएगा। देखो नहीं आएगा, ठीक है बात समझ में आए? अब देखो ऑपरेटर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑपरेटर मैंने एक ही स्लाइड के अंदर देखो ऑपरेटर भी दिखाए हैं। देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑपरेटर क्या होते हैं? दो वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाता है।
ठीक है, x की वैल्यू 5 दी है, y की वैल्यू 4 दी है, ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, आई थिंक आराम से मुझे हो जाएगा। ऑपरेटर में कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। नहीं नहीं, हाँ देखो कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न ट्रू या फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, रिजल्ट देते हैं ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अच्छा, ट्रू या इसमें भी ट्रू या फॉल्स बताता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स में भी, हाँ 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 कोई ग्रेटर तो देन और ग्रेटर लेस है या नहीं हाँ है। हाँ हाँ, ओके। वो बताएगा कि 101 121 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, वो वे भी ट्रू और फॉल्स देते हैं। देखो यहाँ पे एंड लिखा है ना, तो एंड की ट्रुथ टेबल क्या होती है ये बताओगे मुझे? एंड की टेबल, ट्रुथ टेबल देखो, एंड की ट्रुथ ट्रुथ, टेबल ये होती है। देखो मैं डिनोट करता हूँ। देखो यहाँ पे एंड की ट्रुथ टेबल होती है, देखो 0 0 0, क्योंकि 0 का एंड करोगे ना तो 0 ही आएगा। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, समझ पा रहे हो? एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ओके। हाँ, और 0 अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0, क्योंकि 0 का 1 से जीरो, मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। और 1 का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 1 और 0 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? हाँ 0 ही वन, आएगा। अच्छा 0 जीरो आएगा ही आएगा। क्योंकि ओके, अरे हाँ मल्टीप्लिकेशन सॉरी है ना। सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक, हाँ हाँ डन डन। और अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करोगे तो क्या आएगा? वन आएगा। 1 आएगा। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉल्स है। देखो हाँ ये फॉल्स है। क्या है फॉल्स? 0। और ट्रू ओके, क्या है? ट्रू क्या है? देखो ट्रू क्या है? 1। वन है। तो देखो अगर मैं ऐसा करूं कि फॉल्स मल्टीप्लाई फॉल्स करूं तो क्या आएगा हाँ, रिजल्ट? फॉल्स मल्टीप्लाई फॉल्स, फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आएगा। क्लियर? और अगर मैं ये फॉल्स और मल्टीप्लिकेशन क्या करूं, ट्रू करूं तो क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा। बात सही है ना? समझ में आ रही है? हाँ देखो हाँ ये बिल्कुल वही बात लिखी हुई है जो यहाँ पे हाँ, मैं शो करना चाहता हूँ। देखो यानी मैंने मल्टीप्लिकेशन एंड किया वाला है है। ना। हाँ, देखो x की वैल्यू क्या है? ट्रू है, और दूसरी y की वैल्यू ट्रू है। फॉल्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x एंड y हाँ कर रहा हूँ ना, तो क्या आएगा? हाँ, मल्टीप्लाई एक्स, बताओ क्या आएगा? ट्रू प्लस फॉल्स होएगा ये तो। ट्रू ट्रू मल्टीप्लाई फॉल्स होगा। फॉल्स ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा ना, तो पहला रिजल्ट हाँ फॉल्स आएगा। समझ पा रहे फॉल्स हो? है। ठीक है, तो और बिल्कुल। देखो दूसरी वैल्यू क्या है, x और y। और लगा है तो यानी मतलब एडिशन है। और लगा है तो एडिशन, एडिशन है, मतलब यानी मतलब जीरो फॉल्स। प्लस। देखो फॉल्स फॉल्स अगर दोनों एडिशन होंगे तो समझो फॉल्स आएगा। फॉल्स और हाँ अगर एक भी ट्रू हुआ तो वो ट्रू कर हाँ, देगा। तो ट्रू आएगा, ट्रू तो देखो आएगा, इसका आंसर क्या आने वाला है? ट्रू आएगा, एक्स और वाई ट्रू का। आएगा। ठीक है, और देखो लास्ट में लिखा है नॉट की वैल्यू एक्स लिखी है। तो देखो एक्स में क्या पहले से पड़ा है? ट्रू। तो नॉट ट्रू हमेशा है। रिवर्स कर देता है। तो ओके, आंसर क्या आएगा? तो उसने एक्स फॉल्स। को भी फॉल्स बना दिया है। हाँ, एस को भी फॉल्स बना दिया। देखो रिजल्ट दिखा देता हूँ। देखो एक्स एंड वाई फॉल्स, एक्स और वाई ट्रू, और नॉट एक्स की वैल्यू आ रही है फॉल्स। क्लियर? फॉल्स। ओके। नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? ये थोड़ा सा मैं इसमें क्या करूंगा, कमेंट मार दे रहा हूँ, या मैं इसको भी गायब कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तुम्हें। देखो ये चीज दिख रही है, लिस्ट दिख रही है। मेंबरशिप क्या करता है? मेंबरशिप इन ऑपरेटर होता है, इन और नॉट इन। कौन सा ऑपरेटर होता है? इन और नॉट इन। ठीक है, मेंबरशिप कौन सा ऑपरेटर होता है? इन और नॉट इन। ठीक है, तो देखो अगर ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, और लिस्ट में तुम्हें एलिमेंट क्या दिए हैं? 1 2 3 4 5, और मैं तुमसे ये कह रहा हूं, क्या ए इन इन लिस्ट है? तो देखो ये मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है ना, रिजल्ट कैसा देगा? ट्रू या फॉल्स में? कैसा देगा? ट्रू या फॉल्स में result देगा। मुझे 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 दोबारा बताओ, समझा नहीं। देखो मेंबरशिप पाइथन ऑपरेटर दो मेंबरशिप टाइप का होता है। ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर दो टाइप का होता है, इन और नॉट इन। और ये अप्लाई हमेशा होता है सीक्वेंस के ऊपर। ये कहाँ अप्लाई होता है? सीक्वेंस के ऊपर। और सीक्वेंस क्या होता है? मैंने उस दिन क्लास में बताया था। सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास? ये हमारे डेटा टाइप होते हैं सीक्वेंस।
हाँ सीक्वेंस क्या होते हैं? स्ट्रिंग हो सकती है, डेटा हाँ लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है। ओके ठीक है, तो अब देखो हाँ सीक्वेंस हम ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखो लिस्ट लिया है ना, देखो, हम्म, और लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे दो वैल्यू दे दी है, ए और बी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मेंबरशिप ऑपरेटर इस पे लगाओ लिस्ट के ऊपर। तो मैं क्या किया है, मैं इसको लिस्ट ना लेके एससीक्यू ले लेता, सीक्वेंस। देखो मैंने सीक्वेंस क्या लिया, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। तो मैं सीक्वेंस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिया, मगर वो सीक्वेंस कैसा है, लिस्ट टाइप का है। वो सीक्वेंस क्या है, लिस्ट टाइप का सीक्वेंस है। कैसे चेक करोगे कि ये लिस्ट टाइप का सीक्वेंस है? तो टाइप में क्या लिख दोगे ब्रैकेट में, एससीक्यू। देखो टाइप एससीक्यू कर दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, लिस्ट आएगा। लिस्ट आएगा, ये बता देगा ये लिस्ट है ना। हाँ हाँ आप देखो बताता हूँ, देखो फिर आपको क्या करना है, अगर सपोज दैट, देखो मैं रन करा देता हूँ इसको, देख लो रिजल्ट आ जाएगा, लिस्ट आ गया ना, क्लियर है। अब देखो मैं क्या कर चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नंबर दिए हैं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, ये आप डिफाइन करो कि ये नंबर क्या इसमें इस लिस्ट में है। तो कैसे चेक करोगे, इन और नॉट इन ऑपरेटर लगा के, इन और नॉट इन ऑपरेटर लगा के आप लगा के चेक कर लोगे। तो कैसे लगाओगे, ए इन सीक्वेंस है एससीक्यू। ठीक है, तो ये क्या देगा रिजल्ट, बताओ। ए की वैल्यू 5 है और सीक्वेंस पूरा 1 2 3 4 5 है, तो क्या ए सीक्वेंस में है? हाँ है, ट्रू आएगा। तो ट्रू आएगा, देखो ट्रू आया। क्या बी सीक्वेंस में है? नो, फॉल्स आएगा। यही मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाता है। देखो क्लियर। अच्छा अगर यहाँ मैंने टपल ले ली होती, अगर मैंने यहाँ टपल ले ली होती, देखो ये टपल है, ये देखो टपल है, तो भी रिजल्ट सीक्वेंस होता ना, तो आप तभी वही आता रिजल्ट। मैंने क्या बताया, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग के केसेस में आप ये कर सकते हो। ठीक है, ओके समझ पा रहे हो? ठीक ठीक है। मेंबर जो मेंबरशिप मेंबर्स है वो चेक कर लेगा कि अगर मेंबर्स है अवेलेबल तो ठीक है, और अगर मेंबर्स नहीं है तो नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर नॉट इन लगाना होता, नॉट इन से हम चेक कर सकते थे ना। देखो नॉट इन, क्या बी सीक्वेंस में नहीं है? यस, बी सीक्वेंस में नहीं है। देखो बी की वैल्यू 10 है, सीक्वेंस में नहीं है, तो देखो ट्रू आएगा। देखो क्लियर है, यस बी नॉट इन सीक्वेंस, बिल्कुल नहीं है। क्लियर। तो दोनों ऑपरेटर हमने यहाँ पे अप्लाई करके देख लिया। हाँ देखो अब नेक्स्ट ऑपरेटर आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, देखो दे चेक इफ वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वालिटी ऑपरेटर पॉइंट द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब यार देखो a इक्वल टू 10 दिया है, b इक्वल टू क्या दिया है 10, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। ठीक है, अब देखो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर हम कैसे चेक करेंगे, मान लेते हैं हम ऐसे चेक कर सकते हैं, क्या ए, देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, तो मैं बता देते हैं पहले से कि आपको थोड़ा सा डाउट ना हो। आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज एंड इज नॉट। ठीक है, और इसको इज और इज नॉट होते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, ए इज क्या, देखो ऐसे नहीं चेक करेंगे, इसको ऐसे चेक करेंगे, 10 इज क्या सिंगल कोट में 10 है? देखो ये 10 जो है वो इंटीजर नंबर है, और ये 10 क्या है, स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग है, तो देखो 10 स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है, तो 10 क्या 10 के बराबर है? है। इक्वलिटी चेक हो रहा है, देखो इक्वलिटी चेक हो रही है, क्या 10 ये वाला 10 इसके इक्वल है? अगर है तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा। बताओ है कि नहीं? देखो करो तो सेम है, अब स्ट्रिंग का क्या यहाँ पे लॉजिक लगेगा? देखो भैया ये डेटा टाइप अलग अलग है, डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप अलग 10 है, क्या इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, तो कैसे दे देगा? तो देखो ये कमेंट मारते हैं, अभी देखो ऊपर वाला कमेंट मारना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। देखो मैंने क्या किया, ये देखो ये फॉल्स आएगा। देखो समझ पा रहे हो, अगर मैं ये कह देता, हाँ डेटा टाइप्स डिफरेंट है इसलिए वो फॉल्स दे रहा है। ओके, अगर ये दिया होता, अगर ये दिया होता तो बताओ क्या रिजल्ट आता? ट्रू आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग दोनों सही, दोनों स्ट्रिंग है। देखो दोनों स्ट्रिंग है, ट्रू आएगा। दोनों रिजल्ट आ गया ना।
ठीक है भाई, ये बात समझ में आई ये। और बिल्कुल अगर मैं ये कह देता इज नॉट कह देता तो क्या रिजल्ट आता? फॉल्स आएगा। फॉल्स आ जाता। आइडेंटिटी और मेंबरशिप क्लियर हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए। कंपैरिजन हो गया, अरिथमेटिक हो गया, कंपैरिजन। तो मैक्सिमम तुमने कवर अप कर लिए हैं। देखो नेक्स्ट देखो मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल क्या करता है, मैथ क्या होता है ये मैंने बताया था उस दिन। तो मैथ मॉड्यूल हमारे पास एक क्या है, लाइब्रेरी है। हाँ लाइब्रेरी अगर है। तुमने सी लैंग्वेज पढ़ी होती तो तुम्हें ये पता चल जाता कि हम सी के प्रोग्राम कैसे बनाते होते हैं। तो सी के प्रोग्राम हमेशा हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड फोनियो डॉट एच, इसी तरह से बनाए जाते हैं। जब सी के प्रोग्राम ऐसे बनाए जाते हैं तो हम मैथ के प्रोग्राम, जब हमें पाइथन में के अंदर मैथ मॉड्यूल को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ कर दें। देखो नेक्स्ट लाइन में देखो लिखा है, ठीक है, यस रिपोर्ट मैथ। इंपोर्ट मैथ। तो हम मैथ लाइब्रेरी पे मैंने देखो यहाँ पे कुछ काम करके दिखाया है। ये देखो मैथ डॉट सील फंक्शन लिखा है, सील फंक्शन। तो मैथ के अंदर तो सील होता है ना, कैसे चेक करोगे मैथ के अंदर सील होता है? ODIR मैथ। हाँ वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड, कैप्चर कर रहे हो। तो देखो मैथ डॉट सील फंक्शन हम चेक कर सकते हैं इंपोर्ट मैथ के अंदर। सील हमेशा क्या करता है, अपर वैल्यू देता है। अगर मैंने 8.10 दे दिया है तो इसका आंसर 9 आएगा। और अगर ये जो मैंने, सील वगैरह है, ये सील हाँ, वगैरह है, ये हमारे मैथ में वो थे क्या? ये फंक्शन 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 होते हैं मैथ में, नहीं मतलब ये हमारी मैथ की बुक बुक में में भी थी मिलेंगे। क्या ये हाँ सील हाँ वगैरह? हाँ हाँ, तभी तो 8th 9th क्लास में आपने पढ़े हैं ये। एक्चुअली याद नहीं है तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे हाँ अरे मैथमेटिक्स मैंने अच्छी। मैंने पढ़े भी हैं तो हिंदी में पढ़े हैं, तो मेरे को इंग्लिश का कोई वो बात है नहीं, नहीं आइडिया। नहीं वो थोड़ा मेरे तो को भी हिंदी नहीं पता, वरना मैं बता देता क्या होता है ये। तो हाँ हाँ तो थोड़ा सा आइडिया, बस आइडिया लग जाता है कि सील और फ्लोर क्या होता है। फ्लोर हमेशा याद रखना लोअर वैल्यू देता पॉइंट है, वाली होती है। और नहीं अच्छा लोअर लोअर वैल्यू वैल्यू। देता है, और सील ओके। वैल्यू क्या देता है, अपर वैल्यू देता है। अपर वैल्यू। देखो ओके इसका ठीक रिजल्ट है। दिखाता हूँ, देखो देखो देखना। देखो 8.10 का 9 देगा और 8.10 का 8 देगा। देखो सील और फ्लोर, हम्म, क्लियर है? ठीक है। ठीक है। फ्लोर देखो वैल्यू इस, ऑफ आउटपुट हाँ 10 इज। हाँ, इसी तरह ओके। एफ ए बी एस फंक्शन होता है। एफ ए बी एस फंक्शन, एफ ए बी एस फंक्शन क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है। ये भी मैथमेटिक्स में था कि अगर कहीं भी एबीएस एब्सोल्यूट फंक्शन दिखे तो समझ जाना एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। अच्छा निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का पॉजिटिव तरीका में होता है। कन्वर्ट करना तो है। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर माइनस का कोई वैल्यू दी है, अगर तुम चाहते हो कि हम्म, उसे, तुम्हें कोई ऐसे जैसे प्रोग्रामिंग बनानी है और प्रोग्राम में कहीं हम्म, निगेटिव वैल्यू आ रही है, तुम चाहते हो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हारे पास एक फंक्शन हम्म, अवेलेबल है। उस फंक्शन को क्या कहेंगे, एफ ए बी एस फंक्शन। FABS। तो मैथ डॉट ओके। एफ ए बी एस उसी नंबर पे लगा दोगे तो वो नंबर 8.1 आ जाएगा। देखो माइनस में है तो प्लस में कर दिया उसने। उसको प्लस में कर दिया उसने। ठीक है भाई, ये क्लियर है? नेक्स्ट ओके। देखो, वैसे नेक्स्ट देखो। वैसे 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 हमारे पास फॉर्मूला तो होता ही है ना मैथ में कि हाँ हम इसको नेगेटिव को माइनस को प्लस में हाँ कन्वर्ट करने हाँ, का, वो तो वाला उसका माइनस तो माइनस है ही। तरीका होता है यहाँ पे। प्रोग्रामिंग में कैसे करोगे, तो प्रोग्रामिंग में तरीका ये हाँ। है, एफ ए बी एस फंक्शन होता है। हम्म, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टोरियल दिया हुआ है, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल अभी बताया था, मैथ डॉट फैक्ट में क्या आएगा, हाँ ये तो एरर दे देगा क्योंकि फैक्ट हाँ नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, फैक्टोरियल होता है। हाँ। देखो दिखाता हूँ, देखो फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो एरर आ रही है क्योंकि वो कह रहा है ना मैथ के पास कोई फैक्ट नाम का एट्रीब्यूट नहीं है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, फैक्टोरियल। अच्छा। ये देखो, ठीक है, देखो आप देखो रिजल्ट, देखो 120 आ गया। देखो हम्म, हमारी, हमने इस वाली स्लाइड में जानते हो क्या किया है, इस वाली स्लाइड में मैंने हम्म, ऑपरेटर भी आपको बता दिए हैं। मैंने इस वाली हाँ स्लाइड में मैथ लाइब्रेरी कुछ करके बता दी है, और मैंने इस हाँ। लाइब्रेरी में आपको पाइथन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी है। ठीक है, तो हम्म, आपका काम देखो क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या काम है आज का। सुन लो मेरी बात। हम्म, देखो ये जो हम्म, मैंने मैथ के जितने भी फंक्शन बताए हैं ना, हाँ तो डीआईआर मैथ करके तुम सारे फंक्शन निकाल सकते हो, है ना? हाँ ठीक और है। तुम्हारे पास हाँ जो मैथ की हमने एक और अलग से स्लाइड कराई थी, याद होगा। हाँ तो हाँ मैं हाँ चाहता हूँ कि उसको लगा के तुम देखो आज। हाँ। उसको तुम चाहे गूगल कोलैब में करो, चाहे आइडियली में करो, सब में चलेगा। हम्म, ठीक है, उसकी हम्म, फाइल को खोल लो और उसको आइडियली में रन कर लो चाहे।
देखो मैं दिखाता हूँ किस फाइल की बात कर रहा हूँ मैं, दिखाता हूँ डे 2 डे 3, देखो डे 1 डे पे 2 और 3, हाँ। देखो इसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ इसको मैं ओपन करके देखता हूँ जरा डे 2 डे 3 में क्या है। मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें कवर कराया हुआ है, मैं देख लेता हूँ एक बार डे 2 डे 3 में क्या अवेलेबल है। मेरी मेरी ना सेकंड वाली क्लास मिस हुई थी पूरी कंप्लीटली, तो वही तो मैथ शायद वाली उसमें। थी, मैथ वाली थी, डोंट वरी। हाँ हाँ। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने मैथ की चीजें तुम्हें समझा दी है। तो बस तुम्हें क्या करना है ना, उसको एक बार करके देखना, क्योंकि तुम खुद नहीं करोगे ना तो कैसे समझ में आएगा तुम्हें। क्योंकि मैं तो तुम्हें समझाता चला जाऊंगा, मगर तुम्हें खुद की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तुम्हारे पास एरर आएंगी, उसको ही तो सॉल्व करना है। ठीक है, और जब देखो ये मॉड्यूल देखो बताया है मैंने, ये वाली फाइल देखो, ये मैथ डे 2 एंड डे 3 की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ओके। ये देखो, ये मैंने बात की है मैथ के, देखो सारे फंक्शन बताए हैं यहाँ पे। तो अब देखो मैंने एक एक फंक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब किया, देखो सील फंक्शन, देखो अलग से एग्जाम्पल लेके बताया है। देखो ये तुम समझ गए होगे, FABS फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखो फिर देखो हाँ मैंने क्या किया, फैक्टोरियल बताया, फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। हाँ। इसी तरह देखो यहाँ पे, देखो मैंने फैक्टोरियल वाला 2 एग्जाम्पल करके दिखाए थे कि माइनस माइनस वैल्यू अगर ले लेते हैं तो क्या आता है, माइनस में एरर आती है, हम फैक्टोरियल वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, देखो मॉड वैल्यू निकाली है, तो मॉड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये देखो 5 और 2 दिया हुआ है, अगर मॉड निकालना है तो रिमाइंडर निकालना पड़ेगा ना। देखो रिमाइंडर कैसे आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे 1 आ रहा रिजल्ट, देखो यहाँ देखो -5 लिखा है, -2 लिखा है, तो देखो ये रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1.0। यहाँ -5.2 2 लिखा है, तो देखो -1.2002 आ रहा है, और 5.2 2 लिखा है तो देखो 1.2 आ रहा है। तो ये एफ मॉड है, ये प्रॉपर्टी है मॉड की। तो आपको ये अगर मॉड, सर मैं अगर ये करूँ, जैसे मैथ की जितना भी ये फंक्शन मुझे दिखा रहा है, ठीक है, मैं DIR मैथ करता हूँ, मैथ के जितने भी मुझे मैथ मॉड्यूल के जितने भी फंक्शन दिखा रहा है, मैं इन फंक्शन के बारे में गूगल पे पढ़ूं, ठीक है, तो मुझे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मतलब कि मैं नहीं जैसे मैं तुम्हें बताऊं, फैक्टोरियल है। तुम पढ़ो नहीं, हाँ कुछ ना करो। मैंने जितने हाँ। एग्जाम्पल तुम्हें दे दिए पहले वो कर लो, अगर वो ओके। तुमने कर लिए, उसके बाद जो बच हाँ रहे हैं, उसके बाद जो बच रहे हैं उनको गूगल कर हाँ लो। हाँ और हाँ। फिर भी एरर आ जाए, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई फंक्शन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसमें डाउट है ना, तो मेरे से पूछो, मैं क्लियर कर दूंगा, सीधी सी बात। देखो आप जब तक खुद ना एनालिसिस नहीं करोगे, देखो हम लोग भी कैसे करते हैं काम, जब तक हम खुद ना लगाए ना तो हमें ये लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, और जैसे ही मैं लगाने लगता हूँ तो मुझे लगता है हाँ यार ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है। जब भी कुछ काम करना है ना तो देखो मैथ डॉट लगा के करना पड़ेगा, मैथ डॉट, कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है मैथ डॉट फैक्टोरियल, मैथ डॉट पाई, मैथ डॉट ई, इस तरह से ही लगा के करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाली है, कॉस की वैल्यू निकाली है, तो मैथ डॉट साइन किया है, मैथ डॉट कॉस किया है ना, और देखो π/4 किया है, तो π/4 का मतलब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, पाई की डिवाइड बाय 4 वैल्यू करोगे तो देखो 45 आ जाएगा, 180 डिवाइड बाय 4 45। तो मैथ मैथ डॉट 45 की वैल्यू निकाल रहा है, 1045 की वैल्यू कितनी आएगी, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। यही चीजें वहां पे कैलकुलेट की गई, जब तक ये करोगे नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है बस और कुछ नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो मैंने कहीं 10 की वैल्यू निकाली, देखो 0.999 आ रही है, ये क्या नियर बाई 1 है, नियर बाई 1 है, तो देखो 1045 की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब देखो मैथ कांस्टेंट्स की वैल्यू देखो निकलवाई है मैंने, देखो मैथ डॉट पाई निकाला है 3.14, मैथ डॉट ई निकाला है 2.7, तो ई ये कांस्टेंट्स है, ये पहले से डिफाइंड है, पाई ई ये कांस्टेंट्स है। ठीक है, फिर मैंने देखो टाइप फंक्शन बताया था, याद है, टाइप फंक्शन कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, किसी का डेटा टाइप निकालना है तो ये पता ही है। ठीक है, फिर देखो मैंने इस इंस्टेंस फंक्शन बताया था, इस इंस्टेंस भी ट्रू फॉल्स बताता है डेटा टाइप के लिए। देखो यहाँ पे एक वैल्यू क्या दी है, 1 2 3 4 दी है, और यहाँ पे क्या इस इंस्टेंस a कॉमा इंट दिया है, तो मैं ये वेरीफाई कर सकता हूँ ना कि ऊपर की वैल्यू इंटीजर है कि नहीं है ना। अगर मैंने यहाँ फ्लोट लिख दिया तो ये फॉल्स हो जाता ना, फॉल्स हो जाता है। बस समझो, इसी तरह से हम यहाँ पे इस इंस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, आज नंबर सिस्टम पढ़ लो एक बार। नंबर सिस्टम पढ़ा है तुमने, BSc IT में पढ़ा होगा, BSc IT में पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम मतलब बाइनरी को डेसिमल में अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बाइनरी टू डेसिमल, यस यस तो यस, वही तो यहाँ पे भी किया गया है। देखो ये जो 0B लिखा है ना, 0B आइडेंटिफाई कर रहा है ये बाइनरी नंबर है,
हाँ बाइनरी नंबर और है। ये ओके। नंबर क्या है, ये पूरा देखो 1110001 दिया है, तो ये कह रहा है हाँ डेसिमल में कन्वर्ट करो इस नंबर को। डेसिमल में तो कन्वर्ट कैसे करो। करोगे, पता है ये कि मैं समझाऊं इसको? नहीं जी, देखो इसको मैं कर लूंगा, 0 1 2 3 4 कॉपी 5 में 6 लिखो जरा, मैं ऐसे बताता करेंगे। हूँ, एक एक करा के बताता हूँ। देखो कॉपी में लिखो हाँ 1110001 लिखो। एक सेकंड। 111 000 00 000 है, 1। हाँ 000 है। ट्रिपल, हाँ 111 0001। ठीक है, लिख लिया। तो राइट साइड से हम शुरुआत करते हैं, राइट साइड से शुरुआत करेंगे तो जो राइट वाला वन है ना, सबसे आखिरी वाला, हाँ वो वहां पे उसके नीचे लिखो 2 की पावर 0 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1। मल्टीप्लाई 1। ओके। अब देखो मैं तुम्हें कुछ व्हाइट स्क्रीन पे दिखाता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा तुम्हें। देखो एक मिनट आइडिया दे दूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह की बात कर रहा हूँ मैं। देखो मैं यही तो कह रहा हूँ, देखो ये 1 1 हाँ 1 1 1 000 000 000 1 की बात कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे कि इस वाले वन की जगह नीचे लिखो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, प्लस देखो उल्टा चल रहा हूं मैं, उल्टा। तो 2 की, अब इस वाले 0 के नीचे मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह प्लस करके मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0। ये वाला जो 0 है वो ये है, ये वाला 0 है वो ये है, 1 जो है वो ये है। अगर ये वाले 0 के लिए लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, प्लस मैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा, 1, 1। ये वाला 1, ये वाला। हाँ हाँ और ये वाले 1 के लिए क्या लिखूंगा, 2 की पावर 5 प्लस, यहाँ पे प्लस लिखूंगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई जी। 1 1। अच्छा सॉरी, हाँ 1 1। ये देखो प्लस लास्ट में 1 बचा हुआ है। देखो ये 2 की पावर 6 हाँ जा रहा है ना, देखो 2 की पावर 6 जा रहा है ना, तो 2 की हाँ पावर 2 की पावर 6 6 मल्टीप्लाई 1। अब जरा 1। मल्टीप्लाई और सबको एडिशन करके देखो। देखो ये 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 64। 64 आएगा वो, फिर और ये 32 32 आएगा, होगा, ये 16 होगा। हाँ ये ये 16 16 हो हो गया। जाएगा। ये देखो 8 हो गया, 8 की पावर 0, मतलब अच्छा 8 हाँ मल्टीप्लाई 0 तो 0, 4 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 0। तो 0, 2 की पावर 0 1 होता है, हाँ तो ये 1 बचेगा। हाँ तो 64 प्लस हाँ 32 प्लस 16 करो, कितना 113 आएगा, हो जाएगा टोटल। 6 3 9 2 11 113। तो 113, देखो आंसर भी 113 ही आ रहा होगा, दिखाता हूँ। हाँ 113। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट देखो करना तो ये नंबर देखो 113 हाँ ही आएगा। ठीक है, अगर हाँ मैं इस नंबर को हाँ कैलकुलेट करूं तो देखो बाइनरी से डेसिमल में ये रिजल्ट क्या आने वाला है, ये देखो यहां से देख लेते हैं। ये देखो 0 बी आइडेंटिफाई कर बी रहा तो है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि बाइनरी है। नहीं, एक्स की वैल्यू हमने 0 बी। पाइथन के अंदर 0 भी लगाना पड़ता है, अगर नहीं लगाओगे तो ये बाइनरी नहीं मानेगा पाइथन। ओके 0 बी बाइनरी, ठीक है। हाँ ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन। ये डेसिमल, ये डेसिमल टू बाइनरी भी कन्वर्ट कर देता है क्या? डेसिमल से बाइनरी नहीं कर सकता, मगर आपको बाइनरी से डेसिमल करने का तरीका पता है। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक देखो है, ये 0 बी ऑक्टल, बाइनरी कन्वर्ट करने का। देखो ऑक्टल, ऑक्टल भी दिया है, देखो ओ दिया है 0 ओ। देखो 0 ओ लिखा हो तो समझ आना ऑक्टल है। ऑक्टल है। तो ये कैसे करेंगे, 5 के नीचे लिखोगे 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5। मैं तो ऑक्टल भूल गया यार, ऑक्टल क्या था। तो मैं बता तो रहा हूँ ऑक्टल क्या होता है, 3 3 की कॉम्बिनेशन बनाता है। तो अगर 15 का ऑक्टल डेसिमल में 15 नंबर कोई दिया है, ये ऑक्टल है। तो ऑक्टल को तुम्हें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, ये 15 लिखा है, 0 अगर कहीं भी लिखा मिल जाए समझ जाना ऑक्टल नंबर है। और ऑक्टल नंबर है तो इसको ऑक्टल है। क्या करोगे, ओके। ये नंबर क्या है,
ऑक्टल नंबर, इसको कन्वर्ट किसमें करें, डेसिमल में। तो ऑक्टल डेसिमल नंबर में अगर कन्वर्ट डेसिमल। करोगे तो 15 लिखा है। अब 15 को तुम क्या करो, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 5 है ना, 5 के नीचे लिखो 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 लिखो। 5 के 8 की नीचे पावर, हाँ 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5, 8 के ऊपर ठीक है। मल्टीप्लाई 800, हाँ 5 आएगा। और लेफ्ट साइड में 5 कैसे आ जाएगा, हाँ ठीक है, एक 8 किसी की की पावर 0, हम 1 और मल्टीप्लाई 5 तो 5 आएगा, ठीक है। और देखो नेक्स्ट में लिखा है 1 लिखा है ना, तो प्लस लगाओ पीछे साइड में, और 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 कर दो। 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1, 1, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है देखो, 8 8 आ गया, 8 5 13 हो गए। 13 हो गया ना। तो देखो रिजल्ट में दिखाता हूँ, ये देखो ये लिखा हुआ है 0 ओ, देखो क्या आएगा, देखो 13 आ रहा है, गलत, हाँ 13 आ रहा है, शो हो रहा है। 0 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, है जीरो नहीं, है जीरो ना? नहीं करना है, वो 0 ओ है, देखो ना, ओके, वो 0 ओ नहीं नहीं नहीं, नोटिफिकेशन है। मैं आप अरे आपने बोला था ना पहले 8 की पावर 0 करो मल्टीप्लाई हाँ 5 करो, हाँ, तो ऐसे 8 ही की बोला था ना आपने। किसी की पावर 0 1 होती है, ओके, तो 8 की पावर 0 1 होगा, ठीक मल्टीप्लाई 5 है। तो 5 आएगा ना, तो हम्म, 5 प्लस 8 13 हो बिल्कुल जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो बिल्कुल। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो, हेक्साडेसिमल भी देख लो। 0x कहीं लगा हो तो समझ जाना हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे हेक्साडेसिमल के केस में a की वैल्यू होती है 10, 10 b की वैल्यू होती है 11, c 11 की वैल्यू होती है 12, d की वैल्यू होती है तुम्हारी 13, और e की वैल्यू होती है 14, और f की वैल्यू होती है 15, ठीक है। हम्म, हम्म, अब देखो यहाँ b और f लिखा है, यहाँ देखो हाँ 0xbf लिखा है, तो f की वैल्यू कितनी है 15, 15 है। तो देखो ये होगा 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई 15, हम्म, 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई 15 करो, प्लस हाँ, b की वैल्यू कितनी है 11, तो 16 की हम्म, पावर 1 मल्टीप्लाई 11 कर दो, ठीक है। 16 की पावर 1 हम्म, मल्टीप्लाई 11, हम्म, ठीक है। तो देखो दोनों कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा, ये देखो 191 आ रहा है। एक बार दोबारा बताना मेरे को, ऊपर करना। 0 ये हेक्साडेसिमल है, 0x मतलब हेक्साडेसिमल, हाँ ठीक है। बिल्कुल। और बी देखो यहाँ फिर पे उसके बी बाद की वैल्यू बी लगा दी, यहाँ बी पे एफ की वैल्यू। हाँ एफ की वैल्यू है 16, इस हेक्साडेसिमल्स को 16 से डिनोट करते हैं, तो 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई 15, एफ की वैल्यू 15 है, तो 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, प्लस लगाओ, और 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 कर लो ये कैलकुलेट, हेक्साडेसिमल को, हाँ ये हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है भाई, ओके। थोड़ा ओके, ठीक है, क्लियर है, तो 191 आ जाएगा, ओके। ओके, नेक्स्ट देखो, डेटा टाइप बताए मैंने यहाँ पे 112.34 लिखा है, अगर उसका टाइप देखना है तो ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है। हाँ फ्लोट वैल्यू है ये। तो देखो एक्स, इसको इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना है इस नंबर को, तो क्या करना पड़ेगा, इंट फंक्शन लगाना पड़ेगा, टाइप इंट एक्स, हाँ। हाँ। तो इंट इंट फंक्शन लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 112 आ जाएगा आंसर इसका, हम्म, क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट है तो पूछो। बिल्कुल क्लियर। देखो फ्लोट वैल्यू कितना को इंटीजर में आंसर, कन्वर्ट करना है, हाँ तो फ्लोट वैल्यू को ये इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, तो अब इसकी वैल्यू हाँ कितनी आएगी, 112.34 112, मतलब कम आएगी, अच्छा नहीं नहीं 112, 113 112 नहीं आ आएगी जाएगी, है। क्यों आएगी, पॉइंट की वैल्यू हटा देगा ये, ओके, पॉइंट वैल्यू हटा देगा, ठीक है। इंटीजर क्या करता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है, ओके, हाँ वो उसका ठीक है? फ्लोट वैल्यू पीछे पॉइंट के बाद का हटा देगा। ठीक है। हम्म, हम्म, नेक्स्ट देखो, अगर कोई मेरे इंटीजर वैल्यू दी हुई है, देखो नीचे देखो x इक्वल टू 1 2 3 4 दिया है, और मैं कहूँ हम्म, फ्लोट में चेंज करो इसे, तो हम्म, क्या क्या करोगे, x की वैल्यू फ्लोट फंक्शन के अंदर डाल दोगे, तो x की वैल्यू प्रिंट हम्म, करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, ये देखो यहाँ से ये 1 2 3 4 मारो, पॉइंट, हाँ तो 1234.0 आ जाएगा,
0 आ जाएगा। देखो फ्लोट वैल्यू कन्वर्ट हो गई। हम्म, अब देखो नेक्स्ट देखो, जी, क्लियर है? क्लियर है। देखो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आपको एक्स की वैल्यू दी है इंटीजर में 1 2 3, और आपसे ये पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स में चेंज करो इसे। क्लियर कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या हुआ करती थी भाई? है? अच्छा हाँ, सॉरी, ऊपर बताया था आपने, ठीक है। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वैल्यू अभी वैल्यू। बन जाएगी ऑटोमेटिकली। देखना एक्स की वैल्यू क्या दी है 1 2 3, और कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स में इस नंबर को चेंज कर दो, तो क्या आएगा आंसर? 1 2 3 प्लस 0j। ठीक है, 0j। हाँ यार, ये मुझे ना कॉम्प्लेक्स वैल्यू के बारे में मुझे ना समझना पड़ेगा। 0j कोई वगैरह इशू मैंने नहीं है कुछ बताया यार। तो था, देखो ना, देखो ना, मैं मुझे तुम्हें समझ में दिखा नहीं रहा हूँ आया। ना। ये क्या नहीं समझ में आया? देखो ना, ये क्या है? इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर हम्म, नंबर है। इसको क्या हाँ करना है? इंटीजर है। इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स। तो देखो ना, हाँ। ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये देखो 1 2 3 प्लस 0j। ठीक है, हम्म, ओके। वो तो बात ठीक है। आपने मेरे को कॉम्प्लेक्स वैल्यू पर बताई थी ना हम्म, कि तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू प्लस 0j। कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं बेटा भाई। देखो x इज टू 1 2 3 है, और कॉम्प्लेक्स अगर कर हाँ। रहे हैं, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो आपको दो वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो ऑटोमेटिकली ये देखो जीरो लेके आ गया। हम्म, ठीक है, हम्म, अब इसी तरह फ्लोट वैल्यू है, देखो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो ये देखो फ्लोट हम्म, वैल्यू है, और इसको कॉम्प्लेक्स फ्लोट। बनाना है, तो बस ये भी देखो कॉम्प्लेक्स बना देगा इसको ऑटोमेटिकली। ये देखो, ये देखो, इसको मैं कमेंट मार देता हूँ, और देखो ये क्या रिजल्ट कर देगा? 1 2 3 4 1 2.34 प्लस 0j। ओके। ठीक है, इंटीजर नंबर से, ठीक। फ्लोट नंबर से हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने का ठीक। तरीका बस यही होता है कि अगर कोई एक नंबर दिया है, अब ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। ठीक है, हाँ फिर देखो ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर दो नंबर दिए होते हमें, अब जीरो नहीं आएगा। अब देखो y भी दे दिया, x भी दे दिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना हम्म, है, तो क्या आ जाएगा? देखो हम्म, रिजल्ट, देखो ये देखो 12.34 प्लस 56j। अच्छा। ठीक है भाई, क्लियर है? 12.34 प्लस 56j। प्लस 56j क्लास में। ठीक है भाई, क्लास में। क्लियर है? ओके, हाँ, 12.34 प्लस 56j, ठीक है। ठीक है भाई, ओके शेयर। तो ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना समझ पा रहे हो कैसे बनाते हैं? वो हम्म, पढ़ने की बात अलग हम्म, है, जो 11 12 में पढ़ना है तुम्हें, वो तुम पढ़ते रहना अपना, हम्म, मगर कॉम्प्लेक्स बनाना सीखो हम्म। कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपको तुम हाँ, ये ज्यादा कुछ कन्वर्ट सिखा ही करना, नहीं रहे। कन्वर्ट हाँ, कन्वर्ट करना तो पता लगा मुझे कि बस कन्वर्ट ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा। करना सीखो ना। फिर देखो, हाँ। आपको यहाँ पे मैंने डेसिमल के बारे में बताया था, पाइथन डेसिमल। डेसिमल वैल्यू क्या हाँ। होती है? जैसे एक्स की वैल्यू दी है 1.1, वाई की वैल्यू दी है 2.2। मैं पूछ रहा था हाँ। कि एक्स प्लस वाई 1 वाई करोगे और डबल इक्वल टू 3.3 कर दिया, क्या रिजल्ट आएगा? ये मैं पूछ रहा था, हाँ। तो बता सकते हो मुझे? हाँ। वही है 3.3 जो इसमें हाँ, दिया, देखो। तो एक्स, रुको, ठीक है, ये इसका देखो क्या ये है? दिया। एक्स की वैल्यू, देखो एक्स एक्स की की वैल्यू वैल्यू, 1.1, देखो वाई अगर क्या मैं ये 2.2। पूछूं, मैं ये पूछूं कि x इक्वल टू 1.1 है, y की वैल्यू 2.2 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? तो आपको ट्रू आप यहाँ आएगी, से, ट्रू। ट्रू। नहीं अभी ट्रू फॉल्स में तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ट्रू फॉल्स में रिजल्ट वो चेक कराने के लिए आपको, देखो यहाँ से क्या आएगा? ये मैंने ये पूछा है कि x प्लस वाई को जोड़ोगे तो क्या आएगा? देखो x प्लस वाई को जोड़ोगे तो ये आएगा। हाँ। तो आपको ये दिख हाँ। रहा है ना कि ये तो देखो कंपैरिजन करके ये लिखा हुआ है कि 3.3 लिखा है ना? तो मैं हम्म, ये चाहता हूं हम्म। कि क्या ये 3.3 0.00003 इसके 3.3 के इक्वल है? नहीं नहीं, सुनो सुनो, मुझे हाँ, डाउट है। ये डबल डबल इक्वल का मतलब था यहाँ पे, डबल ये इक्वल ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन करता है डबल कंपैरिजन इक्वल। करता है ना, तो हाँ एक्स प्लस वाई। अब मैं इसलिए भाई, कंपैरिजन कर रहा था एक्स कि एक्स प्लस प्लस वाई की वाई। वैल्यू जो है ये मैंने देखो नीचे निकलवाई है। अगर मैं ये ना लिखता, ये देखो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, देखो इसलिए हो रहा है। अगर मैं ये कहता कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालो, तो तुम हाँ, कहते सर ये आएगी भाई। ठीक है भाई, थ्री पॉइंट थ्री जीरो जीरो ये जीरो तो थ्री
ठीक है, और फिर मैं कहूं कि इस x प्लस वाई की वैल्यू क्या इसके इक्वल है, देखो इसके इक्वल x प्लस वाई डबल इक्वल 3.3 है, क्या ये इसके इक्वल है? तो नहीं है, क्योंकि देखो x प्लस वाई जो है वो 3.3003 है और ये देखो ये 3.3 है, ठीक है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसको कंडीशन लगा के वेरीफाई कर सकते हैं, मगर अभी अब इतना समझो ये x प्लस वाई की वैल्यू 3.3 के इक्वल नहीं आती, क्योंकि 3.30003 है ना, तो कुछ ना कुछ जाता है उससे, ठीक है। नहीं वैसे अगर हम 1.1 को 2 ये प्लस पाइथन नहीं अगर हम समझता प्लस ना इस चीज करते को, हैं, आप करते हो तो जुड़ जाता है, मगर पाइथन के पास इतना अच्छा दिमाग थोड़ी ना है कि 3.3 कर दे उसको। ये तो हम कोडिंग के अंदर लिख रहे हैं ना, कोडिंग दूसरी तरीके से बना रहा है ना उसको, क्लियर। देखो आप तो कह रहे हो ना कि 1.1 2.2 इक्वल टू 3.3 होता है, हाँ हाँ मगर पाइथन देखो इसको नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है, देखो ना, ये ड्रॉबैक है, हाँ ये ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक। 3.3000 देखो ये देखो x प्लस वाई की वैल्यू हमने जोड़ी है ना यहाँ से, देखो, हाँ हाँ तो ये तो कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहा है। हाँ तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? देखो यहाँ पे लिखा है ड्रॉबैक है, ये देखो यहाँ लिखा है मैंने, ये देखो इन द above example sum of the x is equal to 1.1 y is equal to 2.2 should be equal to 3.3, देखो लिखा है, but rather it is equal to 3.30003, ठीक है। This is because floating point number are implemented in computer hardware or as a binary fractions, so this is most cannot be accurately stored। वो कह रहा है कि ये this is a serious problem in research and banking sectors, तो प्रॉब्लम है ये तो प्रॉब्लम है कि 1.1 2.2 इक्वल टू 3.3 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको कह रहा है कि ये डेविएशन वेरी स्मॉल है, इसको सही करने के लिए हमारे पास एक फ्रैक्शन मॉड्यूल है। देखो वो कौन सा मॉड्यूल है, देखो डेसिमल नाम का मॉड्यूल है। देखो मैंने क्या किया, इंपोर्ट डेसिमल किया, और डेसिमल डॉट डेसिमल करके मैंने देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में देखो 1.1 दिया है और प्लस डेसिमल डॉट डेसिमल 2.2 किया है। जब दोनों को जोड़ोगे तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये 3 लाइनें मैं उठाता हूँ यहाँ से और मैं कोड करता हूँ, ये देखो ठीक है, एक मिनट ज्यादा कॉपी, देखो ये लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक मॉड्यूल है 1.1 और 2.2, इन दोनों मॉड्यूल को अगर मैं यहां से जोड़ूं तब देखो 3.3 आ जाएगा। तो हमारे पास देखो ये जोड़ेंगे तो 3.3 आ रहा है, मगर ऐसे अगर जोड़ेंगे ना 1.1 2.2 करके तो आपका 3.30003 आएगा। देखो तो आपके पास एक मॉड्यूल होता है, तभी बैंकिंग में बैंक में क्या होता है ना, पॉइंट के बाद भी पैसे होते हैं ना लोगों के पास, जैसे तुम्हारे पास 5 लाख रुपए है और 5 लाख समथिंग पॉइंट 44 पैसे हैं मान लेते हैं, वो पॉइंट का सोल्यूशन कैसे निकल के आएगा, पॉइंट का जो 44 पैसे हैं वो तुम्हारे में कैसे कन्वर्ट हो पाएंगे, वो इसी फंक्शन से कन्वर्ट हो पाएंगे, डेसिमल मॉड्यूल से, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है मगर आपको याद करना पड़ेगा ये। ओके, इंपोर्ट डेसिमल, डेसिमल डॉट डेसिमल, और जो भी वैल्यू करानी हो, एड ऑन करानी हो, उस वैल्यू का यहाँ पे नंबर लिखो और डेसिमल कर देना, ठीक है। मगर डायरेक्टली अगर तुम करते हो इस चीज को तो देखो ये रिजल्ट देता है, देखो, ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर देखो ये देखो फ्रैक्शन कराया गया है मैंने, देखो फ्रैक्शन कराया है, देखो फ्रैक्शन मेरा स्टोरेज फुल हो रहा है। चलो ठीक है, बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये लास्ट क्लास है, इसके बाद मैंने ऑपरेटर कराया हुआ है, पता तुम्हें, इसके बाद सीधे ऑपरेटर कराया और ऑपरेटर तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और स्ट्रिंग पढ़ाई है मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि आज तक का जितना कराया है
वो देखो यार 3 ही हाँ 4 हाँ स्लाइड रह गई है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ज्यादा कुछ है। ये देखो छोटी छोटी चीजें हाँ कमांडे हैं, ये मैं तुम्हें हाँ कभी भी क्लास के बाद भी करा दूंगा या रिवीजन करा दूंगा वहां पे, ठीक है। मगर मैं चाहता हूँ कि जो हाँ अभी तक की जो काम कराया है उसको एक बार खुद करके देखना, 1-2 घंटे बाद हाँ रेस्ट करके खुद करके हाँ। देखना, हो जाएगा सारा, ठीक है। मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग रेस्ट भी शेयर करके कर फिर दूंगा से। इसका, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर हाँ दूंगा। रिकॉर्डिंग, बिल्कुल रिकॉर्डिंग शेयर करने से रहेगा ना कि हाँ काफी काफी बेनिफिट रहेगा मेरे ठीक लिए, है, मुझे कुछ भी डाउट होगा तो मैं तो यहाँ मैं पे स्लाइड रोकूं, खोल के देख लूँ। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद करूँ। हाँ रिकॉर्ड